हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम सीखेंगे कक्षा छठी सामाजिक विज्ञान और फरवरी माह की वर्क बुक है जो इसका पूरा हल देखेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सा क्वेश्चन है देखिए। पहला क्वेश्चन, चित्र देखकर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये जो चित्र आपके सामने दिख रहा है और ऐसा चित्र आप देखते जाएंगे और इससे जो प्रश्न लिखे हुए हैं उनके उत्तर आपको देना है। धरातल का सबसे गर्म भूभाग किन अक्षांशों के मध्य आता है? तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच आता है। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच आता है, इतना आप लिख लेंगे। ठीक, नेक्स्ट अगला देखिए। दूसरा प्रश्न देखिए, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा कितने अक्षांश पर खींची गई है? उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23 से 1/2 अंश पर खींची गई है। 23 से 1/2 अंश पर खींची गई है। ठीक, अगला प्रश्न उत्तर देखिए। दक्षिण गोलार्ध में सबसे ठंडे क्षेत्र कितने अक्षांश से आगे है स्थित है? तो 66 सही 1/2 अंश से आगे, 66 सही 1/2 अंश। स वाला का उत्तर देखिए, 0 अक्षांश पर खींची गई रेखा का नाम बताइए। तो विषुवत वृत्त, विषुवत वृत्त। अगला देखिए, पुरातत्वविद किन किन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं? तो पुरातत्वविद है वो मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की मूर्ति, मोहर, सिक्के, आभूषण, अभिलेख, औजार आदि। ठीक है, इन चीज़ों को अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊपर दिए गए चित्र, इस चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो दोस्तों चित्र को ध्यान से देखिएगा और कौन कौन से प्रश्न इसमें दे रखे हैं तो मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ। देखो, पूरा पाषाणिक स्थल, पूरा पाषाणिक पुरातत्व स्थल, महापाषाणिक पुरा स्थल, प्रारंभिक गांव और आधुनिक नगर। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है तो इसके लिए कौन सा निशान यहाँ बना हुआ है देख लीजिए आप। देखिए यहाँ पे जो चित्र संकेत दे रखे हैं ना, इसमें ये त्रिभुजाकार निशान बना हुआ है। इसका क्या बना हुआ है? त्रिभुज। तो जो त्रिभुज का निशान बना हुआ है ना, इसमें देखना त्रिभुज के आकार की कौन कौन सी नाम लिखे हुए हैं। तो ये जो त्रिभुज का निशान यहाँ बना हुआ है, इसके ये नाम लिखा हुआ है, हंस की लिखा हुआ है ना। और त्रिभुज का कौन कौन से निशान, ये भीमबेटका लिखा हुआ है ना। तो जहाँ त्रिभुज का निशान और नाम लिखा हुआ है वो नाम आप लोगों को वहाँ लिखना है। ठीक है, ये एक और ये कुरनूल गुफाएं, तो ऐसे नाम आप लोग देख देख के वहाँ लिखना है। तो इसमें लिख रखा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आया तो वहाँ देख के लिख लेना, हंसगी, भीमबेटका और कुरनूल गुफाएं। इसी तरह नवपाषाणिक पुरातत्व स्थल, तो इसमें वर्ग जैसा आकृति है, मेहरगढ़, बुर्जगढ़, चित्तौड़ और कोल्डी हवा। इसी तरह महापाषाण में इसमें आदि चल्लूर और ब्रह्मगिरी। और आरंभिक गांव में शिनाय गांव और आधुनिक नगर में कोलकाता और मुंबई। ठीक है, तो ये नाम व्यवस्थित देख के लिख लें आप, किसका कौन से गांव, इसके सामने कौन सा निशान है, उस निशान के सामने कौन सा अंक कौन सा लिख रखा है। ठीक है, उसमें देख के व्यवस्थित लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, पृथ्वी किस गति के कारण दिन रात होते हैं? तो पृथ्वी की देखिए, नीचे क्वेश्चन में देखिए, शिलालेख और अभिलेख में क्या अंतर है? देखो, पत्थरों पर खोद कर लिखी गई जानकारी शिलालेख कहलाती है। पत्थरों पर खोद कर लिखी जानकारी शिलालेख कहलाती है। और अभिलेख पत्थर अथवा धातु पर खोद कर लिखी गई जानकारी अभिलेख कहलाती है। ठीक है, तो दोनों चीज़ इसमें आराम से लिख ले। अगला है, पृथ्वी की किस गति के कारण दिन रात होते हैं? तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन रात होते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन रात होते हैं। अगला है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन पूरा करती है? तो पृथ्वी 366 से 365 नहीं, सॉरी 365 है। 365 है, 365 से 1/4 दिन में, 365 से 1/4 दिन। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है? 365 से 1/4 दिन में। ठीक है, और पृथ्वी अपने अक्ष तल पर 365 एक चक्कर पूरा चक्कर करती है। प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो 365 से 1/4 दिन में पूरा करती है। और परिक्रमण गति कहते हैं। कौन सी गति है? परिक्रमण गति। नेक्स्ट है, पृथ्वी के उपग्रह का नाम बताइए और ये पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिन पूरा करता है? तो उपग्रह का नाम है चंद्रमा और ये 27 दिन 7 घंटे में पूरा घूम जाता है। 27 दिन 7 घंटे पूरा घूम जाता है।
और अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए इधर, चौथा क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार अन्य देशों के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय लेती है, तो इसमें से आप लोगों को राष्ट्रीय स्तर वाले में राइट लगाना है। ये स्थानीय स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर, तो राष्ट्रीय स्तर वाले में राइट लगाना है। ठीक। अगला, मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों 8वीं बोर्ड की परीक्षा लेने का निर्णय करती है, तो राज्य सरकार करती है, तो राज्य स्तर पे बीच वाले में राइट लगाना है। और भोपाल से दिल्ली के बीच रेल सेवाएं शुरू करती है, तो ये भी राष्ट्रीय स्तर पे होता है, तो राष्ट्रमंडल पे होता है, तो राष्ट्रीय स्तर पे आखिरी वाले में राइट करेंगे। फिर गांव एक सार्वजनिक कुएं के स्थान का निर्माण करता है, तो स्थानीय स्तर पे शुरू वाले में राइट करेंगे। और 2000 रुपये के नोट का निर्माण करना, ये राष्ट्रीय स्तर पर राइट करेंगे आखिरी वाले में। ठीक। अगला, चित्र में देखिए आप मतदान प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। तो मतदान जो प्रक्रिया हो रही है, भाषा मतदान कर रहे हैं, तो मतदान के बारे में कुछ थोड़ा सा लिखना है अपनों को। तो मतदान हमारा अधिकार है, जिस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष हो जाती है उसे मतदान का अधिकार होता है, उसका नाम निर्वाचक नामावली में होता है। बस इतना लिख देना है। और इसमें बहुत सारा है कि आपको पीठासीन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। पीठासीन आप समझे नहीं क्या होता है, पहले आप इतना समझ ले बस कि मतदान हमारा अधिकार है, जिस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष हो जाती है उससे मतदान करने का अधिकार प्राप्त होता है, उसका नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज हो जाता है। तो ठीक है, यहाँ तक का आप लिख लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपने घर पर रहिए, सुखी रहिए और प्रश्न को हल करते रहिए। और बाकी प्रश्न आपको अगले टर्न पे दिखाया जाएगा।